जी भाई, बहुत देर से वेट कर रहा था मैं। जी जी, सबका नंबर आता है ना सर। अच्छा। और साहिल साहब, हम तो पहली बार बात कर रहे हैं। इससे पहले अपनी कभी बात नहीं हुई। बस आपको यूट्यूब में सुनता हूँ मैं। जी, सुन पा रहे हैं? जी जी, मोमिन है आप? जी, मोमिन हूँ। ओके, नमाजें पढ़ते हैं? हाँ, नमाज पढ़ता हूँ। ओके। आ जरा अत्तहियात सुना दे। सर, मैं आपको बता दूं कि नमाज में कुछ कुरान ने ये बोला है कि आपको जो आयतें आती हैं वो पढ़ लें। कुछ फिक्स नहीं है कि नमाज में ये पढ़ना चाहिए। भाई, आप अत्तहियात पढ़ते हैं? नहीं, मैंने आपको पहले बोला ना, कुरान ने सूरह जो हिजर है उसमें कहा कि हमने कौन से तुम्हारे फिरके से लिए है भाई? सात मैं मुसलमान हूँ। नहीं, सुन्नी है, देवबंदी है, बरेलवी है, कुरानी से क्या है? मैंने बोला मैं मुसलमान हूँ, जो सूरह हज में लास्ट आयत आई है, मैं ओनली कुरान वाला मुसलमान हूँ। मुझे किसी फिरके से, किसी मौलाना खतना से हुई कुछ है? लेना देना नहीं है। खतना क्या? हुई है? खतना हुई है जी हाँ, आपकी? हुई है, ओके, हुई कुरान है। में बताइए खतना किधर है? कहीं नहीं। तो क्यों करवाई खतना? वो उसके कुछ फायदे हैं बॉडी के। नहीं, फायदे तो बहुत सारी चीजों के होते हैं, कुरान में कहाँ पे है? कुरान पे नहीं है खतना। तो क्यों करवाए? वो तो मेरे बचपन में हुई, 5-6 साल की उम्र में, उस समय मैं समझदार नहीं एग्जैक्टली था। तो आपके माँ बाप किस फिरके से थे? वो सुन्नी है, बरेली। ये बरेलवी है, थैंक यू सो मच। तो ये जो आप ये जो मार्केट में जो मुसलमान मिलते हैं हमें करोड़ों की हम्म। तादाद में, उस जी। उस भीड़ में से आप कभी निकले, वो पूछना चाह रहा हूं। 2017 में, अच्छा, 2017 में आप उस भीड़ से बाहर निकले हुए? जब मैंने कुरान की तरफ जब मैं कुरान की तरफ आया। अच्छा, तो बाकी सारी चीजें क्यों छोड़ दी आपने? क्योंकि वो बिल्कुल ना, लोग तो बस एक भीड़ के पीछे चल रहे हैं, अपने मौलानाओं को फॉलो करते हैं। उन्होंने कभी कुरान पढ़ा नहीं, हाँ पढ़ा तो अरबिक टेक्स्ट पढ़ा, बस उन्हीं में वो जुड़े रहते हैं। उनका तर्जुमा क्या है उन्हें कुछ भी नहीं पता। अच्छा, आपको अरबी आती है? हाँ, वो कुछ शब्द आते हैं जो यानी कि कुछ शब्द समझने आते के हैं? लिए काफी है। हाँ। अच्छा, कुछ शब्द से आपने पूरा कुरान जो है समझ लिया, और जो इतनी पढ़ाई करके जिन्होंने तर्जुमा लिखा है, सब कुछ किया है, उनको रिजेक्ट कर दिया कुछ शब्द आने से? नहीं, आप पूछना चाहिए, आपको क्या पूछने, तो मैं जवाब दूंगा। मेरे भी कुछ डाउट है तो मैं आपसे वही क्लियर पूछ करूंगा। रहा हूं कि आपको ना अरबी आती होगी, ना आपको कुछ नॉलेज होगा, फिर किस अच्छा। बुनियाद पे आपने, जो आपके स्कॉलर्स ने इस्लाम बताया आपको, उससे आप कैसे वो उसको छोड़ के आप कुरानिस्ट कैसे हो गए? वो इसलिए क्योंकि जो शराब है, दो चीजें, एक एक अरबी का शराब है और एक उर्दू का शराब है। जो उर्दू और अरबी के शराब में मतलब ना समझ पाए वो कैसे स्कॉलर हुए? अब मुझे ये बताइए, अरबी जो है नहीं, उसको शराब आपको क्या अरबी कहते हैं आती है? अरबी में? अरबी आती है आपको? वो मैं नहीं बता रहा ना अपने मुंह से। अब मैं जैसी बात कर रहा हूँ आप समझ जाएंगे भाई, मैं किस मैं टाइप पूछ का रहा हूँ। हूं आपको अरबी आती है क्या? हाँ, आती है मुझे अरबी। अरबी आती है? जी। ओके, मैं आयत लेके आता हूं, इसको आप जो है वो तर्जुमा करें। एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, किधर दूसरी जगह आपने देखना नहीं है? हाँ, बोलिए। बस ये बता देना कौन सी सूरत ही है वो। नहीं नहीं, क्यों सूरत वीरत क्यों देखना है आपको? आप अरबी पढ़ सकते हैं, सूरत देखने की क्या जरूरत है? पढ़ भी नहीं मैं सकते, ये इनको आती है अरबी। सुनिए मेरी हाँ, भाई, सुनिए। मैं यार ये समझ क्या सकता हूँ चालाकी है? तर्जुमा कहाँ पर गलत है, मैं ये समझ सकता हूँ। नहीं, अरे बाप रे भाई, गलती पकड़ने के लिए उसका एक्सपर्ट होना जरूरी है। टीचर है ये वो तो। आप अच्छा, मुझ मेरी बात ये सुनिए साहिल क्या भाई, ये अजीब इंसान है बताइए। यार। नहीं, मेरी एक बात तो सुनिए। हाँ, शराब को अरबी में क्या कहते हैं? अरे शराब फराब छोड़िए, अजहर नहीं, आपको साहब। अरबी आती होगी तो आप मुझे मुझे बताएं। भाई, भाई, वो शराब हाँ, शराब वो सब छोड़िए। मैं ये कह रहा हाँ। हूं कि गलती निकालने के लिए
आपने उस हम्म। चीज का एक्सपर्ट होना चाहिए। वो पता आप चल कह जाएगा, रहे हैं कि बात करते पता आपको चल अरबी जाएगा। लैंग्वेज ही नहीं आती है ये। और मेरे चालाकी देखो, चालाकी देखो, मुझे सूरा नंबर बता देना, आयत नंबर बता देना, ताकि मैं अपने वहां पे उसका ट्रांसलेशन खोल लूं और उस हिसाब से भी ट्रांसलेशन करूं। यार चलो ठीक दिस है। इज हाउ हिपोक्रिटिकल यू गाइज आर। तुम अच्छा जैसे ठीक है, लोगों चलो। पे तो मेरे को सबसे ज्यादा चिढ़ है, क्योंकि तुम लोगों की वजह से वो जो असल टेररिस्ट होते हैं ना, वो तुम जैसे लोगों की वजह से पनपते हो। मेरे वजह से टेररिस्ट बनते हैं? तुम अगर जैसे टेररिस्ट लोगों के की अंदर वजह से वो सुनो पनपते हैं। साहिल भाई, तुम उनको वो ग्रास हो तुम, जिसपे वो टेररिस्ट जो है ना वो पना लेता है। क्योंकि इस्लाम को बुरा, जो एक्चुअली बुरा है, उसको बुरा बोलने के बजाय तुम यहाँ पे इस्लाम को एक अच्छा बनाने की जो तो मुझे कोशिश करते हो ना, तुम जैसे लोग हो, हाँ। यू आर दी वर्स्ट पीपल। तो अभी बात तो स्टार्ट हुई नहीं, आप मुझे बुरे का इल्जाम लगाने लगे। क्योंकि आपका जो आर्ग्यूमेंट है कि भाई मैं हाँ। कुरानी से बन गया, वो सेंस ही नहीं बनाता। किस अच्छा। बुनियाद पे आपने बने हैं? आपको कुरान की ट्रांसलेशन नहीं आती, अरबी नहीं आती। आप हम्म। किस बुनियाद पे बने हैं? इसी बुनियाद पे बने हैं ना, क्योंकि आपको मैं आपको बता दूं हदीसों में कि आपके रसूल की हरकतें आपको गलाजत वाली लगी, आपको गंदी लगी, उसमें ऊट पटांग बातें आपको मिली, वो किसमें, हदीस बर्दाश्त नहीं में? कर पाए आप, इस वजह से आपने हदीसों को लात मारा मैं हदीस जो देखिए, हदीस अगर कुरान के विरोध बात करती है तो हदीस नहीं मानता है। मैं। अगर कुरान से वेरीफाई हदीस हो रही हो तो मैं मानता हूँ। अच्छा, वेरीफाई हो रही है तो ये क्राइटेरिया कहां से लिया आपने? खुद कुरान ने कहा। अच्छा अच्छा लेकिन बताओ ये तो मुझे, कुरान कुरानिस्ट है में ना साहिल कहा? साहब। हाँ। साहिल साहब ये तो अपने आप को कुरानिस्ट बोले, फिर हदीस अरे क्यों मान रही है? भाई, एडम अमित साहब, वो चलेगा ही नहीं ना, धोखेबाज लोग हैं। पहले कुरानिस बोलेंगे, फिर नमाज का पूछेंगे तो फिर बोलेंगे हदीसों में है। यार अगर इनसे देखिए बड़े, मैं भाई, क्या बोला अभी, अगर इनसे बड़े नमाज धोखेबाज इम्पोर्टेंट, दुनिया में कोई नहीं है। अरे यार देखो, आप तो यार बेकार की बात कर रहे हैं, धोखे वोखे बात की। बेकार नहीं, हम नमाज अगर यहाँ पे इम्पोर्टेंट, एकदम परफेक्ट बात करते हैं, और तुम जैसे लोगों को तो बहुत अच्छे से पहचानते हैं। अभी तक मैंने क्या कुरानिस था, मालूम। अब कह रहा है कि जो ऑपोजिट या उसके अगेंस्ट में नहीं जाती कुरान यार के, हदीस, हम वो हदीसों को हदीस मानते हैं। कौन ये साहिल उसूल भाई, बताया आपको? फिर वही कौन हदीस उसूल बताया? टोटल 200 साल कुरान के से ये बाद उसूल लिखी गई बताओ हैं। कि जो बात क्या? जो है वो कुरान के अगेंस्ट जाएगी, उसको, वो हम्म। हदीस को नहीं मानना है। जरा मुझे बताओ जरा, कौन अब सी मेरे आयत में? साथ, मेरे आयत में नहीं है जी, क्योंकि प्रॉफिट अभी आपने मोहम्मद बोला कुरान में ये उसूल। मेरी बात सुनेंगे आप? तरकी भी कोई चीज होती ना। अगर आपने कहा प्रॉफिट कि नहीं मोहम्मद कहा कि मैंने आपसे जब पूछा कि ये उसूल कहाँ पे, आपने क्या कहा? कुरान में। कुरान में नहीं है, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा जो कुरान से अगर चीज मिल रही होगी उसको लेंगे। कुरान के खिलाफ बात होगी तो वो ऐसा नहीं कह ये सकते किसी उसूल ने उसे। कहां से आया? जब तुम्हारा अल्लाह कह रहा है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की हाँ, इताअत करो, अल्लाह के रसूल की और इताअत रसूल करो। की, तो अल्लाह के रसूल उसी चीज के बारे में बताएंगे जो कुरान से मिल रही होगी। वे अपने मन से तो कुछ नहीं, नहीं, वो कुरान फिर में तो ये भी ये तो आया होता कि था, नहीं फिर तो हम्म। ये होता था कि सिर्फ मेरी इताअत करो, मेरे रसूल मेरी बात करेंगे। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि मेरी भी इताअत करो, रसूल की भी इताअत करो। हाँ, क्योंकि अतीउल्लाह क्योंकि और वह अतीउर रसूल। सुनिए साहिल भाई, क्योंकि अच्छा, कुरान में इसके तो बाद ये नहीं देखो, आया इसके बाद कि देखो, इसके बाद देखो अल्लाह हाँ। क्या कहता है। एक आयत में अल्लाह हम्म। कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्री मिनकुम फ़इन नहीं नहीं, तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की, और उलुल अम्र की। और हाँ जो अगर तुम पे इख्तिलाफ तुम में हो जाए तो तो उस कुरान की तरफ मामले रुजू को करो। ना, यही तो आप लोगों को चूतिया बनाया गया ये आप है कुरान इस द्वारा। सूर्य निसा की आयत बोल रहे हैं ना। उस, किसकी फिर पैरवी हाँ, करने के लिए बोला? अल्लाह की भी और रसूल की भी। ये देखिए मैं आपके सामने वो आयत लाता हूँ, 4 की मुझे मुझे 39 है सब मेरे दिमाग ख्याल में, से। मेरे सब दिमाग में है, मेरी बात सुनिए आपने साहिल जो भाई। उसूल बताया ना, वो उसूल मुझे कुरान से बताओ कि रसूल की बात अगर कुरान से टकराएगी तो रसूल की बात को नहीं लेंगे। साहिल भाई, दे जैसे नमाज में ये नहीं आया 5 टाइम की नमाज पढ़ना है, इसकी डिटेल तो नमाज में नहीं है। अब इसकी कहाँ से मिली इसकी जानकारी? उनकी सुन्नत से मिली, ये बात बताया है उसने।
अब ये नहीं कहा मैं कि ये कुरान कह ने रहा कहा। हूं कि ये तुम लोग जो अहले चॉइस प्रो मैक्स बनते हो ना, मुझे उससे प्रॉब्लम है। किसने कहा आपको कि रसूल की बात जो है अगर कुरान से अलग हो? पहली बात तो आपको वो साबित करना पड़ेगा कि ये कुरान से हटके है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये हाँ, किसने बताया कि रसूल की बात को आप इस वजह से ठुकरा सकते हो कि वो कुरान के अगेंस्ट जा रही है? किसने कहा आपको? क्योंकि कुरान तो सीधा अल्लाह का कलाम है, वो तो डायरेक्ट आया। उसी हदीस नबी कुरान में पाक के ही तो 200 अल्लाह साल कह के बाद रहा लिखा है कि गया। अल्लाह की और रसूल की बात की इताअत करो, और इख्तलाफ हाँ, हो कह जाए रहा तो है। उसको लौटाओ अल्लाह की तरफ और रसूल की तरफ। दोनों का कहा है, सिर्फ अल्लाह की, अल्लाह का नहीं कहा है। सिर्फ अल्लाह का कहा वहां पे। अच्छा, अगर दोनों का कहा रहेगा तो इस्लाम अभी छोड़ोगे? इस्लाम नहीं छोड़ूंगा, मेरी समझने में गलती हो गई होगी, मैं दोबारा अच्छे से स्टडी करूंगा। भाई फिर तो तुम्हारा मुद्दा ही खत्म हो जाएगा फिर। अच्छा, अगर मैं बता दूं उधर अल्लाह की तरफ और रसूल की तरफ लौटाना है, तो ये अहले चॉइस प्रो मैक्स से निकल जाओगे फिर? एलएमएक्स प्रोजेक्ट क्या होता है? ये जो आप ये जो क्राइटेरिया बनाते हो ना बेकार सा, कि हम सिर्फ कुरान को मानेंगे, जो अगेंस्ट में जाएगी वो हदीस को नहीं मानेंगे, इससे बाहर निकल जाओगे अगर मैं उसी आयत में बता दूं कि अल्लाह और उसके हाँ, रसूल की तरफ लौटाना है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि उसमें सिर्फ अल्लाह की तरफ लौटाने के लिए कहा गया है। मैं कह रहा हूं अगर दोनों बता दूं तो ये इससे बाहर रुजू तौबा करोगे कि अभी से मैं अहले चॉइस प्रो मैक्स नहीं बनूंगा? जैसे नॉर्मल मुसलमान होते हैं जो कुरान और हदीस दोनों को मानते हैं, अगर वो ऑथेंटिक है तो मैं दोनों को मानूंगा। चलो मुसलमान इस्लाम नहीं छोड़ना, कम से कम ये छोड़ोगे? ये सिलेक्टिव अप्रोच जो आप लोगों का होता है, आप जैसे लोगों का, वो छोड़ोगे? मैं अभी आयत निकालता हूं। निकाली सूर्य ने सकी आयत और उसका अराबिक आप पढ़िए सर। छोड़ेंगे फिर ये? उसके बाद हदीसों का इनकार नहीं करेंगे ना, सही हदीसों का? साहिल भाई, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप 4 किताब हदीस की पढ़ेंगे जो बड़ी किताब है, आपको वो चारों किताबी में अलग अलग बातें भाई, मिलेंगी। भाई वो कुछ भी हो, आपने एक हाँ, उसूल बताया, मैंने आपको हाँ, कहा कि अगर मैं बता दूं उसमें कि हाँ। उसको लौटाना है इख्तिलाफ के टाइम पे अल्लाह और रसूल दोनों की तरफ, तो ठीक है, क्या ये सुनिए मेरी आप बात। सिलेक्टिव अप्रोच अपना ये, छोड़ेंगे अभी? अब इस पे मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना जवाब देता हूँ, ठीक है? हाँ। वो बात 7वीं ईस्वी में प्रॉफिट मोहम्मद के सामने हुई। अगर मान लो आज के जमाने में वो तो नहीं है, तो आज मान लो उनसे कैसे लेंगे? आज तो सिर्फ कुरान ही से ले पाएंगे ना। जैसे तुमने कुरान लिया है, हम्म। जैसे तुमने कुरान लिया है, कुरान का भी तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं क्योंकि है। क्या किस चीज का सबूत नहीं है? क्या आप रसूल के जमाने का या 1400 साल पुराना पूरा मुकम्मल कुरान मुझे लाके दिखा सकते हैं वो कॉपी? वो कुरान कुरान खुद अपने आप को साबित करेगा कि वो अल्लाह का कलाम है। भाई, अंदर से मैं कुछ भी बोल दूं मैं सुपरमैन हूं, तो क्या मैं साबित हो जाऊंगा सुपरमैन हूं? अच्छा ठीक है, तो बैठा लो, ले आओ फिर कुरान से भाई, अपन ऐसी चीज निकालते हैं जो आज साबित हो जाएगा अपने आप मैं ऑटोमेटिकली, जैसे मैथ के फॉर्मूला साबित हो जाते हैं। क्या 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 क्या? जैसे मैथ के फॉर्मूला साबित हो जाते हैं कि ये सच है, वैसे ही कुरान आयतों से खुद साबित हो जाएगा कि ये सच है। कुरान खुद से कैसे साबित होगा? कुरान को साबित करने के लिए आपने बाहर से हाँ। अप्रोच लगाएंगे या खुद? चूंकि नहीं कुरान नहीं कह नहीं, दिया। एक कुरान मिनट, कुरान में एक सुनिए सुनिए मिनट, साल भाई। एक मिनट, तुम लोग इतने बेवकूफ होते हो ना कि तुमको मालूम भी नहीं होता है कि क्या बात कर रहे हो। खुद कुरान कह रहा है मैं प्रोटेक्टेड हूं, प्रिजर्व्ड हूं, इस वजह से कुरान सही हो गया। अरे भाई, ये कौन सा क्राइटेरिया है? प्रिजर्व है नहीं है, चेंजेस हुए नहीं हुए, ये तो आपको बाहर से साबित करना पड़ेगा। क्या आप बाहर से साबित कर सकते कुरान को? अच्छा, कुरान में ज्यादातर किस तरीके की बातें हैं? कुरान में ये कहा क्या तुम देखते नहीं कि हमने कैसे पानी सारी बरसाया? फालतू बातें हैं कुरान में, इलॉजिकल हाँ, फाल नॉनसेंसिकल बातें हैं। ठीक है, मसला अभी वो आपको नहीं लगती है। होंगी। आपने कहा, हम्म। आप जो हम्म। जो रीजन बता रहे हैं हदीसों को रिजेक्ट करने का, वही हाँ। सेम चीज तो कुरान पे भी अप्लाई होती है। कुरान कौन अच्छा सा बताइए तुम्हारे कुछ। पास? कुरान कुरान जो है एग्जैक्ट वही फॉर्म में आपके पास जो 1450 साल पहले जब उतरा था वैसी है। इसका आपके पास सबूत इसी है? इसी दो इसी हदीसों के चक्कर में दो बहुत बड़े फिरके बने, बरेली और भाई, देवबंदी हाँ। भाई, फिरके तो हाँ तुम्हारे बोले। कुरान और हदीस सबकी बुनियाद पे बने हुए हैं, क्योंकि ना नहीं अगर, कुरान साफ है ना हदीसें साफ है। इतनी बुरी तरीके से जिसने भी ये लिखा है कुरान को, इतनी गंदी और बुरी तरीके से लिखा है
कि जाहिर सी बात है उसको पढ़ने वाला जो इख्तिलाफ में पड़ेगा ही पड़ेगा, जिस तरीके से तुमने वो उन इसलिए लोगों से मैं इख्तिलाफ किया। नहीं, मैंने खुद कुरान को पढ़ा है, मैंने अपनी नॉलेज के हिसाब से पढ़ा है, मुझे मालूम है किस जमाने में कौन सी बातें कही गई, इसलिए मैं इसमें गुमराह नहीं हुआ। कैसे किस जमाने में कौन सी बात उतरी है, आपको कहां से मालूम हाँ, पड़ा? क्योंकि उसमें ये बताया गया है किस बात। कहां से मालूम पहले मैं पड़ा? आपको सुनिए, मेरी बात सुनिए। उसका शान नुज़ूल कुरान कैसे मालूम पड़ा, आपको बताइए। शान नज़ूल की जरूरत ही नहीं है उसमें, तो कैसे मालूम पड़ा आपको? क्योंकि आप लोग कुरान को सिर्फ उसी वक्त लेके चले। देखिए, कुरान जब स्टार्ट हुआ सूरह बकरा में, उसमें 3 लोगों की भाई पहचान बताई गई। भाई हाँ। भाई भाई मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि हम्म उसमें कौन सी आयत किस जमाने में किस वजह से उतरी है, ये आपको कहां से हाँ, मालूम पड़ा? आपको ये जानकारी होनी चाहिए, कुरान में किसी का नाम नहीं आता। कुरान ने कहा है कुल, यानी तुम ऐसा एग्जैक्टली, क्यों नहीं तुम तो करते। कुरान से ये भी साबित नहीं कर सकते हो कि ये कुरान जो है कभी नाजिल हुई, कितने साल पुराने इस यही यही पॉइंट समझो आप। उसमें ये आया है कि उसमें किसी का नाम नहीं आया डायरेक्ट, उसमें आता है कुल, यानी कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते। कि ये आयत जो आदमी जिस जमाने में पढ़ेगा उसके ऊपर लागू हो जाती है, ये वो उसके ऊपर फर्ज हो जाता है, यही कुरान है। समझे अच्छा, आप? पक्का? पक्का ना? पक्का पक्का। यानी आप आज पढ़ रहे हैं कुरान और उसमें कोई आयत है तो ये आप पे लागू होगी ना? हाँ, होगी, बताएं अब मुझे। ओके, चलो भाई लोग, ठीक है, ले आओ जंग की आयत निकाल के, मुझे मालूम है ले आओगे। ओके, टेंशन ना ले। लेकिन एक बात और, क्योंकि कुरान की कोई भी आयत सिंगल नहीं है, एक सेंटेंस पे बात चलती है वहां पे, ठीक है ना? अभी तुम्हारा इलाज करता हूं भाई, टेंशन ना ले। अरे करो, जी, कोई बात नहीं, सूरह करो। मोमिनून, सूरह मोमिनून। ठीक है, मुकमिनून है, मोमिनून नहीं है। अब बताओ। क्या है? क्या है? ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं, क्या हो है? क्या जाता है? है। क्या नहीं, मोमिनून क्या ही है? है, मोमिनून ही है, नहीं, 18वीं सूरा। अभी ठीक है, आपने कोई क्या बात नहीं। कहा था? मुकमिनून। हाँ हाँ, मुकमिनून। वो मैं उसको मुकमिनून बोलता हूँ, मुझे वो अच्छी लगती है मुकमिनून नाम से। अच्छा, तुम्हारे ठीक है। बाप की कुरान है जो तुम अपने नाम से इसको मुमिनून को आप मुकमिनून बोलोगे? मुकमिनून का क्या मतलब होता है पहले ये बताओ। एंड हु गेव यू ठीक है। अथॉरिटी? नहीं नहीं, हु गेव यू अथॉरिटी, यानी गलती पहले जैसे करो और जैसे उस पे। अबे इसी वजह से मैं कहता हूं ना, तुमसे बदतरीन लोग कोई नहीं है मेरी नजर में, तुम जैसे अहले चॉइस प्रो मैक्स। एक तो गलती किया, पहली बात तो खुद को आती नहीं है अरबी, मुझे कह रहा है कि तुम गलत पढ़े हो, एक गलती तुमने वो की, चलो कोई बात। उसके बाद भाई गलती हो गई तो आदमी मान लेता है कि हाँ भाई मेरे से गलती हो गई। नहीं, मेरे को ये नाम पढ़ना अच्छा लगता है, मुकमिनून। मुकमिनून का क्या मतलब होता है? हु गेव यू अथॉरिटी कि आप अच्छा, आपका नाम अजहर है, मैं आपको बोलू वो खच्चर बोलू, अजहर के बदले खच्चर बोलू, फिर आप मुझसे पूछे ऐसा क्यों? नहीं, मुझे अच्छा लगता है अजहर के बदले आपको खच्चर ठीक बोलना, है, चलेगा अजहर अली? मुकमिनून। ठीक है, वो मेरे से, मैं आपको सच बताऊं, वो बोल मेरे से बोलते नहीं बनता, मोमिनून या मुकमिनून। लोग इतने ठीक दगेबाज है, गलती हुई दगाबाज भाई, आप कुछ दिखा रहे थे, वो दिखाओ, चलो। धोखेबाज लोग। मुकमिनून मुझे अच्छा लगता है बोलना, मतलब गलती करके उस पे जो है ना वो ये लगाओ, पेच मारने की उस पे कोशिश करो। अरे सीधा बोल दो भाई, हाँ वो गलत है, मेरे को नहीं आता। तुमको ना अरबी आती, ना पढ़ने आती, ना उसका मतलब तुमको आता है। और बड़ी बड़ी बातें बाकी जितने जो इतने साल से पूरी जिंदगी अपनी इस्लाम में लगा दिए पागलपन में उन लोग ने, उनको तुम रिजेक्ट करने के लिए बैठे हो। ओके, ये जो है आपने कहा कि जो आयतें हैं जिससे जो जिसमें पढ़ता कुल है ये जिसमें उसके कुल लिए है। जिसमें कुल आया हो। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। अब्बू आ चुके हैं मोमिनों के, और बड़े ही शानदार तरीके से इन्होंने एंट्री मारी है। अचानक से हम देखते हैं कि स्ट्रीम का जोश बढ़ गया, लोगों का जोश बढ़ गया, और इंतजार में थे लोग कि भाई कब आपके एडम साहब पधार चुके हैं फर्सी सलाम के साथ। वेरी मच, सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, अप्रिशिएट इट यार।
बहुत अच्छी डिस्कशन जारी थी, चला दिया आपने ये, मैंने कही यार बड़ा अच्छा पॉइंट था पकड़ने वाला, लेकिन चले नहीं आओ। बहुत अच्छी डिस्कशन जारी है, तो जी नहीं, कैरी ऑन इन्होंने साहिल भाई, क्या कैरी कहा ऑन। एडम साहब कि भाई जो पढ़ता है ये उससे बात की जा रही है, ठीक है, क्योंकि अगर आप कुल वाला पॉइंट लेके आएंगे तो उसमें तो है कह दीजिए, यानी वो एग्जैक्टली, आपके वो लिए तो नहीं है, आपको उसको बोलने के कहने के लिए लिए, कहा जा रहा है। हाँ वो हाँ, बोलने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए नहीं है। तो उस जिस बंदे को यार अरबी का नहीं पता, वही बोल नहीं मुकमिनून कर सकता, रहा है। वो क्या बताएगा यार? जिसको बोलना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, वो बताएगा मेरे लिखा हुआ है। खैर, लेकिन मैं अभी ये जो इनके सामने ये आयत पेश किया हूं, चूंकि इनको मैंने बताया ये कि भाई जमाने का आपको कैसे पता चलता है, तो ये कहा कि भाई जो पढ़ रहा है ये उसी को एड्रेस की जा रही है। तो अजहर साहब, ये आपके सामने सूरह मुमिनून है, ये पढ़ते जाइए और मुझे बताते जाइए ये आपको एड्रेस की जा और रही है, ये शर्माते होते आपके लिए है। शर्माते जाइए, पढ़ते जाइए हाँ, और शर्माते जाइए। सुनते जाए, शर्माते जाए, पढ़ते जाए, शर्माते। जी पढ़िए, अरबी भी आपको आती थी, पढ़िए। आप पढ़ के बताइए, मुझे नहीं समझ आ रहा, मेरी स्क्रीन में नहीं दिख रहा अरबी हो। तो पढ़ दो कम से कम, अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे आप स्कॉलर्स लोगों को रिजेक्ट कर रहे थे ये कह के कि उनको शराब और शराब का डिफरेंस नहीं मालूम है, उर्दू और अरबी वाले। आप इतने बड़े ज्ञानी बन गए थे, आलिम बन गए थे। अब एक सिंपल सी आयत, मैं तो पहले 4:11 खोलने वाला था जब आप ये बात किए थे, वो तो डिस्कशन चलते चलते इधर तक आ गई। ये तो कितने हैं, 3-4 वर्ड्स का ये स्टेटमेंट है, पढ़ने भी ऐसा आता है वो- कि नहीं पढ़ने आता है? मैंने ऐसा और साहिल दूर भाई, कर दो। मैंने आपसे ये कहा था आपसे कि जहां तर्जुमा गलत है वहां मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे तर्जुमा गलत हो नहीं गया, गलत बस। क्यों? और अरे बाकी और मैंने कुछ जिसको नहीं। पढ़ना नहीं आता उसे कैसे पता लगेगा तर्जुमा गलत है कि सही है? लाइक ये लो इमेजिन करो, जिस बंदे को पढ़ना नहीं आता अरबी, वो बताएगा तर्जुमा गलत है यहाँ पे। तो मैं यार साबित कर दूंगा ना तर्जुमा कहाँ पे है। आप बात ही नहीं सुन रहे, साहिल क्या साहब, है? बात यह है बंदे में कॉन्फिडेंस हो, पर ऐसा कॉन्फिडेंस कभी भाई, ना मैं हो जब यार। से परेशान हूं, मैं जब से परेशान हूं, बल्कि मेरे को तो गुस्सा। एडम साहब, आपको अच्छे से मालूम है कि मेरे को एक मुसलमानों की एक कौम पे सबसे ज्यादा चिढ़ है, मतलब चिढ़ उन्हीं से है, बाकियों से तो मेरे को चिढ़ नहीं है। आपको तो अच्छे से मालूम है, मैं उनको मोहब्बत से बात करता हूं, प्यार से बात करता हूं। कभी कभार वो सख्त अल्फाज भी यूज करते हैं, आपने देखा होगा कि मैं रिप्लाई में इतना सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल जाने करता हूं, देते हैं बिकॉज आप, हाँ, जाने देते हाँ, हैं। बिकॉज मेरे लिए वो एक मरीज जैसा है। लेकिन ये चलो जो साहिल होते हैं भाई, ना, ये अजहर जैसे कुरानिस्ट, अहले चॉइस, ये मरीज नहीं है, ये मरीज बनने का ढोंग कर रहे हैं। इसी वजह से फिर मेरे को सबसे ज्यादा चिढ़ाती है इनसे। ठीक है, जो पढ़िए, एक काम करते हैं, डिस्कशन आगे चलना है। ये पढ़िए, आप क्या लिखा हुआ है? मुझे नहीं मालूम। पढ़ने भी नहीं आता आपको अरबी? नहीं, मुझे पढ़ना भी नहीं आता। ये पढ़ना ट्रांसलेशन भी नहीं बताएगा, आता। जिसको पढ़ना भी नहीं आता वो ट्रांसलेशन बताएगा यार। नमाज में अत्तहियात पढ़ो, अत्तहियात नहीं आती। नमाज में कोई नहीं भी आती कुछ मुझे। भी पढ़ सकते। भाई मालूम कैसा पड़ेगा तू मुसलमान है? उसके लिए तो ईमान जरूरी है ना, सिर्फ उसको वो कल्चर थोड़ी ना लेना है अराबिक का। अबे कल्चर की क्या ईमान बात है? जरूरी है। अबे ईमान के कुछ लगते हैं, नमाज तूने कल्चर से पढ़नी है कि इस्लाम से पढ़नी है? कल्चर भाई मैं क्या बोल रहा हूँ आदम भाई, कुरान के बारे में बात करें ना, कुरान में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, काफिर तू कैसे वही तो कहते मुसलमान है, बात वो हैं। करें, कैसे तुझे पता साबित ही नहीं, होगा पहले तो? जब तू पढ़ नहीं सकता तो कैसे हाँ? पता लगेगा? जब तू अच्छा, पढ़ मुझे नहीं ये सकता बता तो दे कैसे पता काफिर, लगेगा? ठीक है, मुझे ये बता दें काफिर किसे कहते हैं तू बता, कुरान के किस हिसाब आयत में से। लिखा हुआ है काफिर किसे कहते हैं? बता जरा। नहीं, जैसे वो सूरह ना तौबा में आया है काफिर। हाँ, क्या? किसको कहा है सूरह तौबा में काफिर? किसको कहा है अल्लाह ने? हाँ, कि काफिरों को जहाँ पाओ कत्ल कर दो। अरे तो काफिर किसको कहा अल्लाह ने? काफिर उसको कहा है पहली बात तो कि काफिर वर्ड है भी नहीं, जहां काफिर पाओ कत्ल कोई कर दो। बात भाई इसको कोई कुछ कोई नहीं आता यार कोई एडम। कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलने दे, मोमिन बोलने दे साहिल, मोमिन नहीं बोलने है एडम साहब दे। ये। अरे बोलने हाँ, दो, बोलने दो। हाँ हाँ, बोलो, बोल किसको कहा है काफिर? देखिए, काफिर एक डेफिनेशन है, कुरान में 3 तरह के लोगों को काफिर बोला गया। दिखा दे, पहले वो, कौन कौन सी आयत में, क्या दिखा दूं? कौन कौन सी कुरान आयत में में खुद मूसा सलाम को काफिर कहा गया। ओके दिखा दे। रुको, मैं आपको थोड़ी याद दिलाता हूँ। हाँ लेके आ आयत आप लेके आ। सब तो जी रुको। दोस्तों, मैं मूसा को काफिर कहा गया कुरान में, आज ये हमें साबित करेगा मूसा काफिर है। जी बोल। फिरौन ने लो मूसा को कहा था। साहिल जी मूसा काफिर है,
आज से। अल्लाह ने उसको नहीं कहा। मेरी यार बात तू तो सुनिए, मैं दिखाना क्या यार, कहना आयत चाहता तो हूँ। दिखाना यार। मुझे याद तो करने दो भाई। हाँ तो याद कर, जा अपने नोट्स में ढूंढ। वो समझने दो वो वाकया कहाँ चल रहा था, क्योंकि आप तो जानते हो मूसा सलाम का वाकया हाँ तो पूरी यार कुरान में टाइम फैला ले हुआ ना है। यार, किल बंद कर, टाइम ले। अच्छा, मैं हिंट म्यूट देता कर, हूँ, अगर आपको कुछ याद होगा नहीं आप हिंट मेरी नहीं हेल्प दे करना। ना 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 ना, नहीं हिंट नहीं, तू म्यूट कर, सोच ढूंढ के ला। दोस्तों आज जब मूसा साहब अब मैं काफिर बनाएंगे हम। सुनो तो मेरी बात आदम भाई, आप थोड़ा इतना भाई कह देना कि ये बात कहाँ गई। बैक स्टेज, भाईजान आपको टाइम दिया, आपने क्लेम रखा है, उस क्लेम का रेफरेंस दें, बात खत्म। आपने आपका उसका रेफरेंस है। साहिल भाई तो आपको काफी देर पहले क्या निकालने लगे थे, मैंने कहा नहीं मेरे को करनी है बात, मेरे को बात करनी है। LH प्रो मैक्सो से मुझे बात करके मजा आता है, तो अच्छा, क्लेम का निकाल के दें रेफरेंस। ओके, ठीक है, 2 सूरा में मिल जाएगा शायद, बता रहा ढूंढे हूँ। ढूंढे ढूंढे मैं ढूंढे। ढूंढने का सब मेरे मुझे रटा है, मैं कुछ कुछ कॉपी यार पेन तू लेके नहीं म्यूट करके बैठता। नहीं ढूंढ सकता, तूने मुंह से ढूंढना है या आंखों से ढूंढना है? अरे रुको यार, मुंह से ढूंढना कि आंखों से? सूरज जुखरुफ निकाल। साहिल साहब सूरज जुखरुफ निकाल दें। जुखरुफ कौन सी सूरा है भाई? ये नहीं आई अभी अभी, सूरज जुखरुफ। जुखरुफ कौन? जैसे अरे मुकमिनून है वैसे ही जुक्रूफ है। जुखरुफ आई है, जुखरुफ नई सूरत आई है अभी। साहिल साहब वो निकाल दें जो अभी तक कुरान में नहीं है, सूरज जुखरुफ। जुखरुफ। यार सूरज जुखरुफ 43 सूरज 43 जुखरुफ, उसकी आयत 43 नंबर, सूरा आयत नंबर, निकाली। आयत नंबर देना। अरे रुक जाओ। तो फिर तू बोल रही है, तुझे क्या म्यूट करके ढूंढ, जब मिल जाएगी फिर बोली। ढूंढ रहा जुखरुफ हूँ, म्यूट जनाब। करता हूँ। हाँ क्या म्यूट, बड़ी बोलते हैं इसे? मेहरबानी, शुक्र है समझ आ गई। फिर बोल रहा है म्यूट कर, हाँ कर रहा हूँ म्यूट। कर दिया मैंने खुद ही अब। चलो हो गया। फिर बोली जा रहा है सूरज जुखरुफ। साहिल साहब मजा आया आपको? नहीं, लेकिन जुखरुफ है यार वैसे तो। अरे जुखरुफ जुखरुफ ही है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है, दूसरे तरीके से पढ़ी जाएगी क्या यार, मेरी प्रोनाउंसिएशन की माँ बहन एक कर दी है। एनीहाउ हाँ भाई बोल। अभी वो ढूंढ रहा है, उसे ढूंढने दे, तू किसी और को पकड़ ले। अच्छा वो भी ढूंढ रहा है। ढूंढ रहा है, अभी ढूंढने दे, मेरे भाई को ढूंढने दे, तंग नहीं करना भाई को।